नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर गोस्वामी। ये हमारा रिलेशनशिप मैनेजर पार्ट 2 की वीडियो है, जहां हम समझेंगे कि आरएम कितने तरह के होते हैं और उनकी हायरार्की यानी कि उनके पोजीशंस के ऊपर कौन सी पोजीशंस आती है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है रिलेशनशिप मैनेजर में, वो है रिटेल रिलेशनशिप मैनेजर। इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर होते हैं। रिटेल कस्टमर का मतलब वो कस्टमर जो डायरेक्ट ब्रांच में विजिट करते हैं। इनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना और फिर कस्टमर से बिजनेस जनरेट कराना, यानी कि जो हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उससे डील करना अपने कस्टमर के साथ। सेकंड जो हमारा आरएम है वो है कॉर्पोरेट आरएम। इनके जो कस्टमर्स होते हैं दोस्तों वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, यानी कि जो कंपनीज होती हैं, बड़े बड़ी बिजनेस होती हैं, ये इनके क्लाइंट्स होते हैं, इनके कस्टमर होते हैं। इनकी जिम्मेदारियां कॉर्पोरेट की बैंकिंग की जो जरूरतें हैं, कॉर्पोरेट को जो भी बैंकिंग की जरूरतें हैं उसको समझना, और जैसे बिजनेस लोन, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जो लार्ज बिजनेस हैं और कॉर्पोरेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना, कस्टमर के बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एडवाइस करना। तीसरा जो हमारे आरएम्स है बहुत इंपॉर्टेंट और इनके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जो कि है वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर। इनके जो कस्टमर होते हैं दोस्तों वो होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और या फिर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर मैं एचएनआई की बात करूं करोड़पति, हिंदी में बात करूं तो करोड़पति, अल्ट्रा हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करूं तो अरबपति। इनकी जो जिम्मेदारियां होती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि कहां पे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जानकारी देना, कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना। कस्टमाइज का मतलब जैसा आपका कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना होगा, टैक्स प्लानिंग करनी है और दूसरे अलग जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उनकी सर्विसेज ऑफर करनी होती है। आपको एज अ वेल्थ आरएम आपको अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताना होता है, उनको एजुकेट करना होता है। जो नेक्स्ट आरएम है वो है प्रायोरिटी रिलेशनशिप मैनेजर। इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो है प्रायोरिटी बैंकिंग कस्टमर, जो हायर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, और इनकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, डेडिकेटेड बैंकिंग सॉल्यूशंस और एक्सक्लूसिव ऑफर रेकमेंड करना, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करना। फिफ्थ हमारे जो आरएम्स है दोस्तों वो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि एसएमई आरएम। इनका काम होता है, जो स्मॉल नाम से पता चल रहा है इनका काम क्या होगा, इनके कस्टमर कौन होंगे, जो स्मॉल मीडियम साइज की जो कंपनीज होती हैं ये इनके कस्टमर्स होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है एसएमई के फाइनेंशियल नीड्स, जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं उसको एड्रेस करना, उसको समझना, जैसे बिजनेस लोन्स, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड फाइनेंस। इनको फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराना होता है। देखिए फाइनेंशियल आरएम का रोल, मेन जो आरएम का रोल है वो फाइनेंशियल सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कराना है एट द एंड, यानी कि जो फाइनेंशियल और बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है, यही आपको प्रोवाइड कराना होता है रिलेशनशिप बिल्डअप करने के साथ साथ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एनआरआई आरएम, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन रिलेशनशिप मैनेजर। इनके जो नाम से पता चल रहा है इनके कस्टमर कौन होंगे, एनआरआई। जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं, जो एनआरआई कस्टमर्स हैं, ये इनके कस्टमर होंगे। और नेक्स्ट हमारा है इंश्योरेंस रिलेशनशिप मैनेजर। नाम से बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वो आरएम होते हैं जो इंश्योरेंस में डील करते हैं। इंडिविजुअल्स और बिजनेस इनके कस्टमर होंगे। इनका काम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डील करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको एक्सप्लेन करना, रेकमेंड करना, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना, रिन्यूएबल जो भी रिन्यूअल्स होता है उसको मैनेज करना, क्लेम प्रोसेस में क्लाइंट को या कस्टमर को हेल्प करना, इंश्योरेंस मार्केट का जो ट्रेंड है और जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कस्टमर को अपडेट रखना। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि आरएम यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर की हायरार्की क्या होती है, कौन सी पोजीशंस के बाद कौन सी पोजीशंस आती है। स्टार्ट अगर आप एज अ फ्रेशर करते हैं, ज्यादातर बैंक्स में या कंपनीज में आपको असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे रखा जाता है। आपकी जिम्मेदारी होती है सीनियर जो आरएम्स हैं आपके, उनको सपोर्ट करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जब आप प्रमोट हो जाते हो तो आपकी जो दूसरी होती है जो पोजीशन वो है रिलेशनशिप मैनेजर। जब रिलेशनशिप मैनेजर से आप प्रमोट होते हैं, आपके पास 3-4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी जो पोजीशन होती है वो है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। ये जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं इनके पास जनरली 5 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ये हाई वैल्यू क्लाइंट्स और जो कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स है उनको हैंडल करते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद आप जब प्रमोट होते हैं तो आपकी जो
डेजिग्नेशन होती है वो होती है या प्रोफाइल होती है वो टीम लीडर या फिर रिलेशनशिप मैनेजर हेड की पोजीशन मिलती है, जहां पे आपको मल्टीपल रिलेशनशिप मैनेजर की टीम को मैनेज करना होता है। अब यहां से प्रमोट होने के बाद रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर, आप पूरे रीजन वाइज आपको टीम को मैनेज करना होता है। अब अगर आप रीजनल आरएम बनते हैं, उसके बाद प्रमोट होते हैं तो क्या, उसके बाद आता है नेशनल हेड ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर, जिसे हम कहते हैं कंट्री हेड इन आरएम। तो इनका काम होता है नेशन वाइड स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, जो भी चैलेंजेस हैं उसको समझना और स्मूथ करना अपने प्रोसेस को। दोस्तों एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादातर सुनने को नहीं मिलता, समझ में नहीं आता, लोग करना तो चाहते हैं बट वो समझ नहीं पाते कहां से शुरू करें। अगर आप एक्सपीरियंस आरएम हो, आपके पास एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, बहुत सारे ऐसे बैंकर होते हैं, आरएम होते हैं जो अपना जो जॉब है उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर जो कीड़ा होता है, उनका जो माइंड होता है वो बिजनेस माइंड होता है। अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूं कौन कौन से बिजनेस ऑप्शंस होंगे एज अ आरएम। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आइए समझते हैं कौन कौन से होंगे। आप फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी, इसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी कि खुद का एडवाइजरी या फाइनेंशियली एडवाइजरी फर्म कंपनी आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस एजेंसी, आप खुद की इंश्योरेंस की एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं लोन ब्रोकरेज फर्म, आप कई सारे बैंक या कंपनी से आप टाई अप करके लोन प्रोवाइड करा सकते हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। इसके अलावा है वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, जब आपको पता है कि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो आप बड़े आसानी से वेल्थ मैनेजमेंट फर्म खोल सकते हैं, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है, फाइनेंशियल एडवाइस करनी है। इसके अलावा है आप फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं, यानी कि आप खुद की एक ऐसा इंस्टीट्यूट टाइप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे एज अ फाइनेंशियल एजुकेटर या फाइनेंशियल ट्रेनर आप न्यू कमर्स को ट्रेन कर सकते हैं। आप खुद की स्टार्टअप फिनटेक कंपनी भी शुरू कर सकते हैं, एक फिनटेक स्टार्ट कर सकते हैं। आप टैक्स कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं, जहां पे आपका काम होगा टैक्स प्लानिंग, प्रिपरेशन सर्विसेज, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज, कंप्लायंस सर्विसेज। ये सारे आपके बिजनेस आइडियाज है, अगर आपको बिजनेस माइंड है, अगर आप आगे चल के बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह अड्डा आपको सपोर्ट करता है, आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता है। इस बार भी 23 जुलाई को हम कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अड्डा 24/7, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।